Hi everyone, welcome back to my channel Anubhav PCM, and this is the first video of my full complete course of physics, chemistry and mathematics from class 11th and 12th. So the book I am showing you in front of you is class 11th R.D. Sharma Mathematics. As you can see, this is the book which I am going to follow in the full course of mathematics class 11th. So as you can see, this is from Dhanpat Rai Publications, and so let's open it. Okay. So guys, this is chapter number 5, trigonometric functions, first video of my whole course, and the table which is in front of you is of trigonometric functions of angles. So I am assuming that you know and know the values of different trigonometric functions at different angle. So I am assuming that. So okay, let's start. So guys, मैं जैसा कि आपको मालूम है कि आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो आपको मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस करा सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन पेपर्स में आने की. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के वक्त टिक लगा के रखे थे अपनी खुद की प्रिपरेशन के लिए, और मुझे लगता है वही बेनिफिशियल होगा कराना इस वक्त. So we are going to discuss that questions today's also. So as you can see, I am going to start with example. Question given is, what are the things that we have given is cos x plus sin x is equals to under root sin cos of x. Okay, and हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है कि cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू अंडर रूट साइन ऑफ x. ओके, लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन इन डिटेल. ओके गाइस, नाउ गाइस, इसको सॉल्व करने के अभी जो मुझे लग रहा है दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड, यार मेरे को लग रहा है कि ये a प्लस बी है and this is a minus b, तो why not we multiply them together. उससे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये √2 की जगह जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे 2 sin x cos x आ जाएगा, है ना. लेकिन मैं भी वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो हम बाद में देखेंगे. गाइस, सिंपल सा मेथड है इसमें. क्या कि सबसे पहले हमें मालूम है कि cos x प्लस साइन x जो हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू है अंडर रूट कॉस एक्स, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं स्क्वायर क्यों किया, क्यूब क्यों नहीं किया, और काफ़ी सारी चीज़ें क्यों नहीं करी. क्योंकि गाइस, हमें मालूम है कि cos x प्लस साइन एक्स का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारी एक जानी मानी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. तो वही सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जब मैं इसको ओपन करूँगा. तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 sin x cos x, राइट. तो यहाँ लिख देते हैं 2 sin x cos x, ओके, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x. ओके, ना कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसको 1 लिखूं. क्यों? एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x भी लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? आपको भी पता चल ही जाएगा कि अगर हम 2 sin x cos x को यहीं रखें और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को राइट हैंड साइड ले जाएं, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x. इन sin स्क्वायर x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x, राइट. नाउ गाइस, ऐसा हमने क्यों किया, हमने स्क्वायर क्यों किया, और हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं लिखा.
क्योंकि गाइस हमने पहले स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्व किया था कि हमें cos x प्लस साइन एक्स गिवन है एंड cos x माइनस साइन एक्स हमें फाइंड करना है, दैट इज विच इज इक्वल टू कि a प्लस बी गिवन है एंड a माइनस बी हमें फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको क्यों ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दूँ, तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स equals to 2 sin x cos x. So what we are going to have, as already cos x plus sin x value is under root 2 cos x. So what we are going to have, cos x minus sin x equals to 2 sin x cos x divided by under root cos x. Now cos x से cos x cancel हो जाएगा and root 2 से यहाँ root आ जाएगा. Then what we are going to have, under root tan x. This is what we have to prove, hence proved. ओके, नाउ गाइस इसको सॉल्व करने का हमारे पास दूसरा भी मेथड है। वो क्या है, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं सेकंड। ओके, लेट्स सी। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हमें क्या गिवन था, cos x प्लस साइन एक्स गिवन था। ओके, इसका स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वो आइडेंटिटी मिलती है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हमें क्या फाइंड करना है, cos x माइनस साइन एक्स। तो लेट्स सी इन दोनों का स्क्वायर क्या आता है, एक बार मेरे को क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट 2 cos x, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, गलत हो गया। तो गाइज हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें मालूम है जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो cos x sin x वाले टर्म्स होंगे वो कट जाएंगे और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, जिसकी वैल्यू सम हो जाएगा 2। तो हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू गिवन है, इट्स सिंपल। ओके गाइज, लेट्स सी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 cos x, व्हाट वी हैव 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस, इसको k बोल देते हैं पूरी टर्म को। तो मैंने k किसको बोला, k इसको बोला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इक्वल्स टू 2, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि k हमारा क्या है, वेयर k इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स। ओके, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स को साइड ले जाऊंगा तो 2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स which is equals to 2 sin square x, right? So k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 sin x। ओके, यहाँ पर k क्या था हमारा, cos x माइनस sin x is equals to रूट 2 sin x. This is what we have to prove, hence proved. In example number 6, what are the things that we have given? Let's see. A cos x minus b sin x equals to c. And what we have to prove? We have to prove that a sin x plus b cos x equals to plus minus under root of a square plus b square minus c square, right? नाउ गाइज एज वी कैन सी कि यहाँ पर मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, अगर आपको वो फॉर्म याद होगा तो वो आपको चमक रहा होगा कि कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट, लेकिन यहाँ हम वो अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं। हमें पता है गाइज कि a के सामने कॉस आ रहा है एंड a के सामने साइन आ रहा है, और यहाँ b के सामने साइन आ रहा है, यहाँ b के सामने कॉस आ रहा है। तो क्यों ना मैं इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके देखूँ, जस्ट क्यूरियस हूँ, एक बार करना चाहता हूँ। हर किसी चीज़ का रीज़न होता है गाइस, ये a के सामने कॉस है, a के सामने साइन है, ये दोनों कह रहे हैं आपसे कि आप उसका स्क्वायर करके ऐड करो, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और a स्क्वायर रह जाएगा। लेट्स सी, तो सॉल्यूशन देखते हैं गाइस, इसका क्या होता है सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने बोला कि a cos x माइनस b साइन x का स्क्वायर प्लस a साइन x
प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर में ऐड करके देखूंगा तो क्या मिलता है हमें। तो गाइस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो और वहाँ हो जाएगा 1। ओके, सेम सिनेरियो विद दिस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वी हैव बी स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास बचेगा -2ab साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से हमारे पास बचेगा +2ab साइन एक्स कॉस एक्स। इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ गाइस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है सी, तो हम यहाँ पर सी वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू, मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आना चाहिए, नहीं ये आएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 6। So let's see question number 12. Question number 12, what we have given is that 10 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos की पावर 4 अल्फा equals to 6, and what we have to prove here is that 27 cos x की पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec की पावर 6 अल्फा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके गाइस, तो अगर आपने क्वेश्चन से बात करी होगी ना गाइस, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। लेट्स सी। तो गाइस मेरे को मालूम है, मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ क्या प्रूव करना है एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए क्या प्रूव करना है। तो गाइस आप देख सकते हो क्या मैं इन ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉसेक एंड सेक, तो पहले मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला स्टेप सिंप्लीफाई करने का क्या होता है कि इन दोनों को क्या मैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, लेट्स सी, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड देन कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो ये तो पूरा 10 में कन्वर्ट हो सकता है। तो सेक को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस वाई नॉट, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, इसको 10 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो गाइस जैसे कि मैंने देखा कि अगर मुझको 10 स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, 10 की, तो मैं आराम से इसकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशन से मैं 10 की वैल्यू निकाल लूँ। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा। अब यहाँ पर 6 इंटू 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। लेकिन गाइस इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पावर 4 आएगी, तो मे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ होगा नहीं, जब मैं कुछ करूँगा तभी कुछ होगा। लेट्स सी इससे क्या होता है। तो गाइस आप जितना इमेजिन करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होता जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग आई वुड लाइक यू टू कैलकुलेटिंग योर माइंड। सो अगर मैं इसको खोलूँगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, देन 6 साइन की पावर 4 अल्फा, जब इधर जाएगा तो जब 6 साइन की पावर 4 अल्फा इधर जाएगा तो 10 से माइनस करके यहाँ क्या आएगा, 4 साइन की पावर 4 अल्फा, राइट। एंड जब 6 कॉस की पावर 4 अल्फा इधर आएगा और 15 से माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 11 9 कॉस की पावर 4 अल्फा, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 12 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर गाइस इस स्टेप में डाउट है तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस स्टेप इन एक्स्ट्रा डिटेल्ड। ओके, उसको
आप खोलो और देन ट्राई करो, यही आएगा। नाउ गाइस अब हम देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या tan की वैल्यू मिल सकती है कहीं से। लेट्स सी। तो गाइस मैं इसको cos की पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को, तो हमें मिल जाएगा 4 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 12 10 स्क्वायर अल्फा, राइट। तो क्या हम इसको 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? लेट्स सी। तो लेट 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू के। ओके, तो 4 के स्क्वायर प्लस 9 equals to 12k. This is a simple quadratic equation which can be solved like this. Okay. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 366 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से 2k कॉमन आ गया तो 2k माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू 3/2 इम्प्लाइज दैट 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3/2. So guys, we get the value of 10 square alpha which is 3/2 as you can see. Now we put the value of 10 square alpha in the expression in which we find the value. So we have 27 cos x square alpha plus 8 sec की पावर 6 अल्फा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ 27, तो गाइस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं cos x को cot में ले जाता हूँ, देन cot को 10 में एंड sec को मैं डायरेक्टली ही 10 में ले जाता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस 8 sec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, देन 27 cos x स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, राइट, की पावर 3 प्लस 8 sec स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा की पावर 3, राइट। नाउ 27 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/10 स्क्वायर अल्फा, तो 1/10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इसका क्यूब है, प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 का होल क्यूब, देन व्हाट वी गेट 1 प्लस 2/3 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3/2 का होल क्यूब, we get 27 into 125/27 plus 8 into 125/8, 8 से 8 cancel 27 125 plus 125 8 250 is the right answer. Okay guys, so let us quickly move towards example number 13 as you can see on your screen. So it says sin A upon sin B equals to P and cos A upon cos B equal to Q. Find the value of 10A and 10B. So we will apply the same strategy here. How we can solve it? Let's see. Example number 13. So अभी guys मैं इस साइन ए अपॉन साइन बी, ओके लेट्स फर्स्ट राइट साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल्स टू पी एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू क्यू। गाइस मेरे को यहाँ tan ए की वैल्यू एंड tan बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। So let's see how we are going to do that. Now our first step is to use the value of P and Q somehow and convert it in spite of sin and cos in 10 form. Then how we are going to do that? Let's see solution. If we can divide P by Q, let's see. For an example, sin A upon sin B, ये जो given है हमें, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है P, तो अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके नीचे cos A आना चाहिए और साइन बी के नीचे कॉस बी जो ऊपर आना चाहिए कॉस बी। ना इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 1/q है, तो
ये कर देता हूँ। ओके, जब आप ये करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, tan A अपॉन tan B इक्वल्स टू पी बाई क्यू। गाइस खुद से लेके देखिए तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव हियर इज दैट tan A अपॉन P इक्वल्स टू tan B अपॉन Q। So let's say it's equals to K, say तो tan A is equals to KP and tan B equals to KQ। ओके गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करिए और देखिए क्या वंडरफुल होता है। नाउ गाइस, what we have with us, sin A upon sin B is equals to P. So we can write it as sin A equals to P sin B. Why not? Yeah. Now guys, क्योंकि मैंने यहाँ tan A और tan B की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ K, तो मुझे बस K की वैल्यू चाहिए और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में साइन की जगह क्या tan A और tan B आ सकता है। तो मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, वेट, pause the video and try to convert these sine forms into tan forms. So let's see how we are going to do that. तो sin A को हम tan A अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A ले सकते हैं टाइम्स tan B अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर B। ऐसा कैसे? क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट है तो sec थीटा हो जाएगा एंड sec थीटा ऊपर आके cos हो जाएगा एंड tan को sin अपॉन cos लूंगा, cos से cos कैंसिल, देन sin आएगा जो लिखा हुआ है। गाइस ये हो चुका है tan E में कन्वर्ट। अब बस हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, पी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू पी टाइम्स क्यू के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। इसका कर देते हैं स्क्वायर, इसका कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ अंडर रूट नहीं चाहिए, अंडर रूट से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। सो एज यू कैन क्लियरली सी कि पी से यहाँ पी कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो रहा है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर। राइट, यहाँ पर हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी टर्म एक साइड रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और आप मेरे साथ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। प्लस माइनस 1 अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। राइट, तो हमें के की वैल्यू मिल गई है। अब सिंपली हमने जो वैल्यू निकाली थी कि tan A इज इक्वल्स टू के पी, के की वैल्यू हम डाल देंगे तो यहाँ पर मिलेगा p अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर एंड tan B इज इक्वल्स टू के क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हियर वी हैव एग्जाम्पल नंबर 17। नाउ गाइस, आप देखोगे तो अगर ध्यान से तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करनी है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कॉस थीटा एंड साइन थीटा नहीं है। तो इसका मतलब हमें साफ साफ ये क्वेश्चन इम्प्लाई करता है कि हमें कॉस थीटा एंड साइन थीटा को करना है एलिमिनेट। सो हमें कॉस थीटा एंड साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए उनकी वैल्यूज फाइंड करना ज़रूरी है फ्रॉम द टू गिवन इक्वेशंस। नाउ गाइस, हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो मैं किस इक्वेशन से स्टार्ट करूं, आपको क्या लगता है? तो गाइस मैं बता दूं, जब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं
तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम मान लो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी करके निकाल लेते हैं, अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है एक टर्म में, फिर कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल भी लेते हैं तो। लेकिन अगर फर्स्ट वाली उसमें गिवन टर्म में देखेंगे तो ए की जगह कॉस थीटा है जिसकी कोई पावर भी नहीं है, एंड ए की जगह साइन थीटा है जिसकी भी कोई पावर नहीं है। तो अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पुट करना ईजी हो जाएगा। तो जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ दैट मैं जो गिवन इक्वेशन ले रहा हूँ वो सेकंड वाली ले रहा हूँ और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो व्हाट वी हैव ए एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो कैन वी राइट दिस एज ए एक्स साइन क्यूब थीटा माइनस बी वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 जस्ट बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, नाउ अब मैं यहाँ इंडिपेंडेंट कर देता हूँ साइन एंड कॉस को, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और कांस्टेंट टर्म नीचे कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय बी वाई इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स, राइट। अब गाइज हमें मालूम है कि वहाँ साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और मेरे को मालूम है कि साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट कैसे होते हैं, स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा, इसको ओके नेक्स्ट लाइन से करते हैं। ओके, सबसे पहला होगा कि इनका क्यूब की पावर हटाओ। तो क्यूब की पावर कैसे हटेगी इनकी, अरे सिंपल तो है, 1/3 पावर कर दो दोनों साइड। ओके, सो 1/3 मैंने पावर कर दी दोनों साइड, और मेरे को अगर साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर की फॉर्म्स में चाहिए। तो जस्ट क्यूरियस हो तो मैंने उनकी पावर 2/3 कर दी है। लेट्स सी क्या होता है। तो जब मैं इनकी पावर 2/3 करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स की पावर 2/3। तो अब गाइस ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, देन a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी भी इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, आप किसी भी नंबर के साथ करके देख लेना, ये प्रॉपर्टी है, वही आंसर आएगा। तो मैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर का सम, ये एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, ये इक्वल आएगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ तो ये एलिमिनेट होके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन दिस होल स्टफ इधर आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स सी इसको के बोल देते हैं। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं ऐसे करके देखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि बी वाई की पावर 2/3 अपॉन के एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 2/3 अपॉन के, वाई नॉट। तो गाइस सिंपली हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई जस्ट बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स इन बोथ द इक्वेशंस। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, बी वाई की पावर 1/3, जब हमने अंडर रूट लिया तो अंडर रूट के, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। क्या है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, सिंपल। अब बस हमें वही करना है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट वाली गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। सो वी हैव ए एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए एक्स की पावर 2/3 अंडर रूट
ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, so let's take this big under root term as common. So what we get, under root of ax की power 2/3 plus by की power 2/3 as common, what we get, ax की power 2/3 plus by की power 2/3 is equals to a square. तो गाइस बहुत सिंपल है, ये दोनों टर्म्स वैल्यू सेम है और ये इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2. तो ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ना इस टर्म्स की हमें वैल्यू चाहिए थी तो उसकी पावर 2/3 कर देंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगी और इसकी पावर 2/3. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू सून. जय हिंद.